सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और इतना तेज जय भीम का नारा जाना चाहिए कि नागापुर तक आवाज जानी चाहिए। बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो श्रद्धांजलि देने का काम, बाबा साहब ने कहा था कि मैं तब तक नहीं बनूंगा जब तक संविधान को जिंदा रखा जाएगा। संविधान जब तक जिंदा रहेगा तब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे बीच में हैं। आज बात की जाती है शिक्षा की। जब शिक्षा पर कोई सवाल करता है तो मनुवादी विचारधारा में, एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ, कई लोग हमको भी मनुवादी कह देने का काम करते हैं, लेकिन मैं मनुवाद को नहीं मानता हूँ। मनुवाद की क्या पहचान? खिटपिट बोले करे न काम। समझ रहे हो ना आप लोग? बोलते हैं काम के नहीं है। अगर मेरे अंदर मनुवाद होता तो मैं यहाँ पे नहीं आता। कई लोग, जब मैं 26 नवंबर को यहाँ पे आया था तो कई लोगों ने मुझे घेर लिया था, कह रहे थे कि मनुवादी है। महात्मा फूले ने कहा है कि जो आपके संघर्ष में, आपके आंदोलन में भाग ले, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। कबीर ने भी कहा है कि जाति न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो जाति नहीं पूछनी चाहिए। और आज जो है कि चुन चुन के इस सरकार जो है, आरएसएस की सरकार जो है, चुन चुन के लोगों को उठा रही है। वो चाहे डॉक्टर ऋतु हो या लक्ष्मण यादव हो। कुछ दिन पहले 29 अप्रैल की मैं आपको पहले घटना याद दिला दूं कि 29 अप्रैल को मैं सिर्फ सरकार से सवाल पूछता था। काफी लोग मुझे जानते भी होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तानाशाही ने मुझे दिल्ली से उठा लिया बिना एफआईआर के। अब सोचिए कि अनुराग ओझा एक ब्राह्मण समाज से आता है, उसको बिना एफआईआर के उठा सकते हैं, तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का क्या होता होगा, ये आप लोग बहुत बेहतर जानते होंगे। गालियां किसने बनाई, इस पे ध्यान देना जरूरी है। जो हमारे पूर्वज से मानते हैं उसे एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते थे हर गड़रिया कुर्मी चोर धर सारे के टंगरी तोड़, कहते थे कि नहीं कहते थे? आज संविधान है और आज संविधान है, किसी को कह दो छठी का दूध याद दिला देगा। इसीलिए मनुवादी लोग जो हैं, जो आरएसएस विचारधारा के लोग हैं, इसीलिए बहुजन समाज को उत्पीड़ित करने का काम करते हैं। सीधा टक्कर नहीं दे सकते हैं, वो पीछे से करते हैं। और जाति, आप जानते हैं, जाति जो कभी नहीं जाती उसी को कहते हैं जाति। जाति कभी खत्म होने वाली नहीं है। जाति को अगर खत्म करना है तो सबको पहले शिक्षित होना पड़ेगा। लेकिन आज की सरकार, आरएसएस की सरकार, शिक्षा से हम लोगों को दूर कर रही है। अगर हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अम्बेडकर बनेंगे, फूले बनेंगे, पेरियार बनेंगे और कलाम बनेंगे। और अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तो हम आरएसएस का झंडा उठाएंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे आगे पहुंचेंगे। अब एक चीज बताइए कि कांवड़िया हम उठा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जयघोष हम कर रहे हैं, गाड़ी हमारी है, पेट्रोल अपने पैसों का भरा रहे हैं और बता रहे हैं हमको हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू खतरे में है तो आरएसएस का लोग कहीं नहीं जाता है हिंदू धर्म बचाने। जैसा अमित शाह का लड़का क्यों नहीं जाता है धर्म बचाने? उनका लड़का दूसरे यूनिवर्सिटी में, विदेश में पढ़ेगा और हमसे कहेंगे हिंदू खतरे में। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान खतरे में। अभी आप लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर संविधान सुरक्षित हो गया, अगर आप लोग संविधान को बचा लिए ना, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएगी। अगर आज आप लोग नहीं बोले, हम बहुत छोटे, हम तो भैया कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग ज्ञाना नाम अगर गण्यम हो, अगर आज नहीं बोले तो मैं लिख के दे दूं कि आने वाली पीढ़ियां गूंगी पैदा होगी। और आज की जो सरकार वो मानसिक गुलाम बना रही है। अपना देश 70-75 साल पहले गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का, और आज अपना देश अंग्रेजों का गुलाम है। अब अंग्रेजों से अपने देश को कैसे बचाया जाए, इसके लिए संविधान और शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन वर्तमान सरकार शिक्षा को खत्म करने के लिए और संविधान को खत्म करने के लिए 24 घंटा रणनीति बनाई जा रही है। कई काबिल पत्रकार हैं जो इस पर सवाल नहीं पूछेंगे, और सवाल जब हम लोग पूछते हैं तो उल्टा चापलूसी करते हैं। पत्रकारों का जो काम होता है, पत्रकारों की पहले बात, क्योंकि पत्रकारों ने भी अपनी जमीन को बेच दिया है। पत्रकार पत्रकारिता नहीं करता है, मुजरा करने का काम करता है। कई पत्रकार साथियों की भावना भी आहत हो सकती है, लेकिन आज का पत्रकार वही है जो शिक्षा पर सवाल पूछता है, स्वास्थ्य पर सवाल पूछता है और बाबा साहब के संविधान पर सवाल पूछता है। अगर कोई आज सवाल पूछ ले पत्रकार, 2 करोड़ रोजगार का वादा था, विद्यालय बनाएंगे वादा था, तो उसको जेल के पीछे ठूस दिया जाएगा। मोदी जी आप पर्स रखते हैं, रेड कॉर्पोरेट आपके लिए बिछा दिया जाएगा। और आपके सामने कई ऐसे उदाहरण हैं। तो इसलिए सबको शिक्षित रहना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा। और मान्यवर काशीराम की एक लाइन है कि जिन्हें बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। तो आप आरएसएस वालों को देख सकते हैं।
मैं सावरकर के बारे में बहुत तनी भर पढ़ा हूँ, ज्यादा तो नहीं हमें ज्ञान है, लेकिन एक चीज आपको बता दें कि जब माफीनामा उसने लिखा था ना, और उसे माफीनामा में उसको एक्सेप्ट भी किया, वो जानते हैं आप क्या करता था? बहुत लोग हैं कि जानते होंगे अंग्रेजों की दलाली करता था। जब अंग्रेज लोग पीते थे ना, वो बोतल से दारू डालने का काम करता है। अंग्रेज और संग्रेज हमको उठा ले, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो गोरे अंग्रेजों से लड़े थे। तो अनुराग ओझा काले संग्रेजों से लड़ता रहेगा, और काले संग्रेजों से लड़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हर बार मैं शिक्षा इसलिए कहता हूं क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा। आवाज नहीं आ रही, नागापुर तक आवाज जानी चाहिए। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा, जो पिएगा। तो आप लोग कम खाइएगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर। घर की पुताई नहीं होगी तब भी चल जाएगा, खेत की जुताई नहीं होगी तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो देश चलने वाला नहीं है, संविधान चलने वाला नहीं है, लोकतंत्र चलने वाला नहीं है। अगर आपके बच्चों के पास में शिक्षा नहीं होगी तो विकलांग हो जाएगा। बाबा साहब ने संविधान की बदौलत जो शिक्षा देने का काम किया, पहले क्या था कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने उनको रोका होगा। भैया, ग्रहण करना और माफी मांगना, बड़न को माफी चाहिए, छोटन को उत्पात। जो अपनी बात ग्रहण करता है वो छोटा नहीं हो सकता है। हम मानते हैं कि हमारे पूर्वजों में कुछ कमियां थी, तभी आज लोग हमको मनुवादी और संघी विचारधारा के कहते हैं। आपको कोई कहता है कि आप लोग अम्बेडकर ये मनुवादी हैं? कोई बता दे कि किसी हरिजन नेता को या हरिजन लोगों को कहता है कोई? हरिजन का मतलब होता है जिसका हरि से सीधा कनेक्शन है। जाति के नाम पर लोगों को अपमानित किया जाता है। लोग हमारे पे तो बहुत कमेंट कर देते हैं उल्टा सीधा कि SC ST हो गया है, जो मतलब अभद्रता फैलाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ते रहते हैं। और इनके जेल मुकदमों से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो होते हैं कि एक मुकदमा हो गया जी, अब घर में बोरी बिस्तरा बांध लेते हैं। बोरी बिस्तरा नहीं बांधना, कितना मुकदमा करेंगे भाई? दमन में तेरे दम है, कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है, कितना देख लिया है देखेंगे। तो इनके जेल में कितना जगह है कि आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। और जब तक हम देखेंगे नहीं, अच्छा बताओ, जितने बड़े बड़े नेता हैं जेल गए हैं कि नहीं गए हैं? लगभग नेता जेल गए हैं। अरे RSS वाला नहीं जाता है भैया, BJP वाला नहीं जाता है। जो आजादी के समय पे हम नेताओं की बात करते हैं तो उन लोग जेल गए हैं, उनका आज इतिहास है। मैं आपको एक कहानी बताऊं कि एक जंगल में आग लगी थी, तो एक चिड़िया जो थी वो पानी टोट से ला के गिरा रही थी। तो वहां पे जो बड़े बड़े गिद्ध थे, जैसे RSS वाले गिद्ध हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बूंद बूंद से क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा, जब जंगल में आग लगी थी तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। और आज की जो सरकार है, संघी मानसिकता की सरकार है, मनुवादियों की सरकार है। और मनुवादी की सरकार आज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को काटने का काम करती है। वो चाहे डॉक्टर रितु जी हो या लक्ष्मण यादव जी हो। मैं लक्ष्मण यादव जी से भी बहुत प्रभावित रहता हूँ, क्योंकि वो हमेशा शिक्षा की ही बात किया करते हैं। हमें नहीं मतलब है वो किस जाति से है, किस धर्म से है, किस पंथ से है। हमको मतलब है कि हमारी शिक्षा की आवाज उठाने वाला किस समाज से आता ही नहीं। शिक्षा की बात करने वाला कौन है? रोजगार की बात करने वाला कौन है? रोजगार की कोई नेता बात करता है? किन्हीं 5 नेताओं का नाम, मीडिया के बंधु खड़े हैं, किन्हीं 5 नेताओं का RSS के नाम बता दो जो शिक्षा पे बात करते हो या रोजगार पे बात करते हो। अरे एक का भी नहीं बता पाएंगे, 5 तो हमने ज्यादा हवाला दे दिया। अगर संविधान पे बात किया जाए तो 24 घंटा संविधान को तो मानने की बात करते हैं, लेकिन इनके मन में गोडसे की विचारधारा चला करती है। किसी की हिम्मत है जो RSS और भारतीय जनता पार्टी से ऐसे सवाल पूछ ले? और मैं बहुजन समाज के नेता मुझे जितना सुन रहे हैं, मेरा उनसे एक सवाल कि यहाँ पे 100 दिन से ज्यादा हो गया, बहुजन नेता बहुजनों की आवाज तो उठाते हैं, लेकिन बहुजन नेता डॉक्टर रितु के समर्थन में कितना आते हैं, ये सबसे अहम सवाल है। चंद्रशेखर आजाद जी आज तक एक भी ट्वीट नहीं किया। बहन कुमारी मायावती जी ने आज तक एक भी ट्वीट नहीं किया। आनंद जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। और वैसे तो लोग कहते हैं कि हम ही संविधान को बचा रहे हैं, हम ही दलितों को और पिछड़ों को बचा रहे हैं। अरे दलित, पिछड़ा, आदिवासी तब बचेगा जब आप अपने लोगों को बचाओगे। RSS का लोग है ना जो छटका नेता है, अगर वो भी थोड़ी गलती करता है तो RSS की पूरी डिपार्टमेंट उसे बचाने के लिए उतर आती है। आप बताइए कि कितने दलित नेता आज डॉक्टर रितु के समर्थन में आए हैं। और जब तक आप लोग सवाल नहीं पूछना शुरू करोगे अपने नेताओं से, तब तक ये देश चलने वाला नहीं है।
और मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों की कि आज यहाँ पे 100 दिन हुआ है ना, तो इसका भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं बहुजन समाज के ही लोग हैं। पूछे कैसे? आपके मन में एक सवाल आया होगा कि बहुजन ही समाज कैसे होगा, क्योंकि अगर बहुजन समाज पहले ही दिन से आंदोलन शुरू कर देता तो किसी भी हिम्मत नहीं थी किसी की भी। जो सविता राय है ना, ये तो माफीनामा भी लिख ली होती और आने वाले समय में इनके सावरकर की बहन या मौसी बनने का इनका काम होता। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। नागपुर तक आवाज जानी चाहिए भैया। जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।